अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत व आफियत के साथ होंगे। आज हम देखने वाले हैं कि इन पेज 3 में हमारा जो डॉक्यूमेंट है, जो कुछ भी हम तैयार करते हैं, उसे पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कुछ हमने टेक्स्ट लिख रखा है और ये पूरा पेज हम एज ए पीडीएफ इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए इन पेज 3 में जो लेटेस्ट वर्जन इन पेज का, आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं और दोनों फाइल मेनू के अंदर है। एक तो ये है कि आप फाइल में आ जाएं और फाइल में आने के बाद सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन यूज़ करें। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट रेंज के नाम से एक ग्रुप मिल जाएगा जिसमें कुछ ऑप्शंस होंगे। एक तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स है, एक ऑल पेजेस है और एक पेजेस है। अभी हमारा पेजेस पे यहाँ पे चेक है। आप अगर एक डॉक्यूमेंट के अंदर आपने बहुत सारे पेजेस बना रखे हैं और चाहते हैं कि सारे पेज आपके एक साथ इंपोर्ट हों, तो ऑल पेजेस पे चेक लगा लीजिएगा, ठीक है। और अगर पेजेस पे भी अभी चेक हो, जैसे वन वन है हमारा, यहाँ से चूँकि हमने एक ही पेज लिया है इसलिए यहाँ भी फ्रॉम में भी वन है और टू में भी वन है। तो ऐसी सूरत में आप पेजेस में रखें या ऑल पेजेस में रखें, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये एक ही पेज की पीडीएफ बनेगी इसलिए कि ये एक ही पेज हमारे पास है अभी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप देखें फाइल नेम है और यहाँ 3 डॉट एक नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो फाइल की लोकेशन आप अपने एतबार से रख सकते हैं जहाँ चाहें। जैसे मैं आता हूँ यहाँ से और डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर कोई फ़ाइल नाम भी मैं दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से दे देता हूँ मेरी ज़िंदगी मौलाना आज़ाद, ठीक है। चूँकि उन्हीं का मजमून हमने यहाँ पे लिख रखा है तो ये कुछ इस तरह से हमने लिख दिया और सेव एज टाइप में इसकी एक्सटेंशन पीडीएफ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है और यहाँ से ओके पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे पीडीएफ बनकर रेडी है, ठीक है। आप डेस्कटॉप में भी देखना चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप आएंगे, ये देखिए यहाँ पर हमने पीडीएफ बना लिया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा पीडीएफ हमारे सामने A4 साइज़ में आ चुका है, ठीक है। कभी कभी एक गलती होती है, उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक बॉर्डर पहले क्रिएट कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक बॉर्डर दे देता हूँ। यहाँ से आकर मैं ले लेता हूँ बॉर्डर ये वाला और इसको 4 पॉइंट ज़रा इस तरह से मैं इसकी थिकनेस बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको इंपोर्ट करूँ, ठीक है। तो पूरा पेज हमें A4 का इंपोर्ट करना है जैसा अभी हमने पीडीएफ में किया। इसी को रिप्लेस कर कर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से फाइल में आते हैं, सेव एज पीडीएफ पे और यहाँ से लोकेशन में डेस्कटॉप हमारा सेलेक्ट है, यहाँ पर हम आ जाएंगे, इसी को और रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। सेव पे और यस, ठीक है। उसके बाद ओके। तो यहाँ आप देखिए, अब डबल क्लिक करके मैं इसे जब खोलूँ तो पूरा बॉर्डर हमारा आ रहा है, यानी A4 साइज़ में ही ये पीडीएफ कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। नीचे से कोई बॉर्डर कट नहीं रहा हमारा, ऊपर से भी कट नहीं रहा, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, अगर हम दूसरी जगह से पीडीएफ यहाँ से एक्सपोर्ट करें। जैसे एक और तरीका है, पुराने इन पेज में भी यही तरीका था कि आपको प्रिंट में आना होता है और यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ चूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया। उसके बाद कई लोग होते हैं जो डायरेक्ट यहाँ पे ओके पे क्लिक करके पीडीएफ बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोकेशन भी वो देख सकते हैं, जहाँ पे रखना हो रख सकते हैं। मैं यहाँ से 02 नाम दे रहा हूँ और यहाँ पर सेव कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ये देखिए पीडीएफ आपके सामने इसकी भी बन गई है। मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ, ये 02 एंड 2 के नाम से, ठीक है। ये अभी पूरी बन रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे से बॉर्डर कट हो जाता है और ऐसा इसलिए होता है चूँकि पेज साइज़ जो है ना ऑटोमेटिक कम हो जाता है। अभी तो यहाँ पर ठीक हुआ, पेज साइज़ कम नहीं हुआ, लेकिन कभी मैं बताता हूँ कैसा होता है। प्रॉपर्टीज़ में आते हैं और यहाँ से एडवांस, और ये भी लेटर साइज़ है हमारा, ठीक है। चलिए इसी को लेकर के मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे 0.2 वाला सेलेक्ट करके रिप्लेस कर देते हैं ताकि एक नई पीडीएफ बनाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ पे और ये देखते हैं बनाकर। तो अब देखिए नीचे की तरफ क्या हो रहा है कि ये पूरा कट हो रहा है। अगरचे मैं नीचे आ गया हूँ लेकिन ये बॉर्डर कट हो रहा है हमारा। तो कुछ परेशानी कभी कभी ऐसे आ जाती है। तो इसका हल ये है कि आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ में। शॉर्टकट की कंट्रोल P से भी आ सकते हैं और यहाँ से ये हमारा सेलेक्ट हो। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में आ जाइएगा
और प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ से पोर्ट्रेट मोड ही आपका हो। अगर ये आपने लंबाई में पेज रखा है तो यहाँ से पोर्ट्रेट मोड हो, और अगर लैंडस्केप में आपने किया हुआ है यानी चौड़ाई में पेज को, तो यहाँ से लैंडस्केप कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम पोर्ट्रेट रखने वाले हैं चूँकि हमने पोर्ट्रेट में ही काम किया है। उसके बाद एडवांस में आएंगे और यहाँ जो पेपर साइज़ है ना, इसको A4 कर लीजिएगा, या फिर जिस साइज़ में आपने बनाया हो वो साइज़ कर लीजिएगा ताकि कटे ना। मैंने A4 में बनाया है, A4 ले लेते हैं, ओके कर लेते हैं, यहाँ से भी ओके कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके, इसे ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, रिप्लेस करेंगे, सेव और यस, ठीक है। अब की दफ़ा आप देखें अगर ये वाली PDF तो बिल्कुल दुरुस्त हो चुकी होगी। ये देखिए नीचे पूरा बॉर्डर भी आ रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, अगरचे ये मैंने अभी सरसरी तौर पर आपको बता दिए है, लेकिन दोबारा बता देता हूँ कि कभी ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, पोर्ट्रेट पेज लेते हैं और लैंडस्केप कर लेते हैं इस तरह, ठीक है, या ऑटोमेटिक ऐसा सेलेक्ट हो जाता है। अगरचे पेज साइज़ यहाँ पे अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट लेटर आ रहा है, आपको A4 करना है, लेकिन आप A4 भी अगर आप यहाँ से कर लेंगे और आपने काम किया हो पोर्ट्रेट में, तो देखिए क्या होगा। मैं यहाँ से ओके करता हूँ, यहाँ से ओके, और इसी को चूज़ करेंगे, सेव और यस, ठीक है। वापस देखते हैं, अब की दफ़ा भी प्रॉब्लम आया होगा। ये देखिए क्या प्रॉब्लम आया है कि ये मजमून जो है ना कुछ इस तरह से आया, नीचे से साइज़ कट हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मजमून लंबा हो तो ये पूरा कट जाता है, बीच से आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये गलती आप मत कीजिएगा। आपको बस ख्याल रखना है कि आपने जिस साइज़ में काम किया हुआ है वही साइज़ आपको लेना है। एक मरतबा प्रॉपर्टीज़ ज़रूर चेंज कीजिए। अगर यहाँ पे आकर आप माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF से PDF बना रहे हैं, और अगर यहाँ से बना रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। प्रिंट में आते हैं, प्रॉपर्टीज़ में आना है, यहाँ से पोर्ट्रेट है, एडवांस में आकर के आप कर लीजिएगा A4, ठीक है, ऊपर की तरफ मिलता है, यहाँ से ओके, इसके बाद ओके, और यहाँ पर भी ओके। अब मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ और सेव, ठीक है। अब देखिए इसमें किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा, ये देखिए कुछ यूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। चलिए फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी दूसरी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।